नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विद विवेक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमन राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड की। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें, बिकॉज मेरी द्वारा बताई गई जो भी जानकारी होती है उसको आप आसानी से समझ सकें। मैं किसी भी कंपनी का टेक्निकल, फाइनेंशियल, बिजनेस तीनों चीज़ें एनालिसिस करके आप तक पहुंचाता रहता हूं और ऐसे ही पहुंचाता रहूँगा। तो दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगर स्टॉक बात कर लिया जाए तो ये स्टॉक फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट 0.57% अप मूव के साथ बंद हुआ। तो अगर इस स्टॉक में अगर आप देखोगे तो ये टॉप से ऑलमोस्ट अगर आप देखते हो तो आपको 42-43% के आसपास टॉप से डाउन होता हुआ दिखाई देगा। बट इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या कंपनी में जो रीज़न है क्यों ये स्टॉक ऊपर से ऑलमोस्ट इतना करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कंपनी के हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे, फिर कंपनी का फाइनेंशियल देखेंगे, फिर टेक्निकल पे पहुंचेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अमर राजा बैटरी लिमिटेड, द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द अमर राजा ग्रुप, इज टेक्नोलॉजी लीडर एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ लेड एसिड बैटरी फॉर बोथ इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन इन इंडियन स्टोरेज बैटरी। तो इनका जो मेन काम है, जो अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड का, ये लेड एसिड बैटरी बनाती है, चाहे वो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए हो, चाहे ऑटोमोबाइल, जितने भी आपकी जो अभी ईवी व्हीकल नई नई आ रही हैं उस सेगमेंट में ये जो है बैटरी बनाती है। ARBL हैज प्रेस्टिजियस OEM एज इट्स क्लाइंट्स। द कंपनी इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव बैटरीज आर एक्सपोर्टेड टू ओवर 50 कंट्री अक्रॉस द ग्लोबल। जो इनकी बैटरीज है ऑटोमोटिव वाली, वो ऑलमोस्ट 50 कंट्री ऑल ओवर ग्लोबली अगर बात कर लो तो वर्ल्ड लेवल पे तो 50 कंट्री में एक्सपोर्ट की जाती हैं। इन इंडिया अमर राजा इज द प्रीफर्ड सप्लाई टू मेजर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, UPS सेक्टर, इंडिया रेलवे एंड टू पावर, ऑयल एंड गैस एमंग अदर इंडस्ट्री सेगमेंट। तो इस तरह से ये इनका कंपनी का बिजनेस है दोस्तों। तो कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है और जो कंपनी का बिजनेस का ग्रोथ है आने वाले फ्यूचर में वो भी बहुत अच्छा है, बिकॉज आने वाले समय में जितने भी अभी अगर आप देख रहे हो ईवी का डिमांड इंडिया में कितना ज़्यादा होते हुए दिख रहा है। तो जैसे जैसे ईवी का डिमांड और ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे कंपनी देख ही रहे हैं आप, ऑटोमोटिव के ऑटोमोबाइल जितने भी हैं उनके सेगमेंट में ये कंपनी का जो बैटरी है वो सप्लाई होता है। तो जो जैसे जैसे मार्केट में और डिमांड बढ़ता जाएगा तो कंपनी का परफॉर्मेंस और अच्छा होता जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लिया है 19,725 करोड़ के आसपास टोटल कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस की बात कर लिया तो 1,078 के आसपास है। 52 हाई लो की बात कर लिया तो 1,776 के आसपास जो हाई है, लो है 738 के आसपास। स्टॉक पी की बात कर लेते हो तो 20.4 के आसपास है। बुक वैल्यू 395 के आसपास है। ROC की बात करें तो 18.7%, विच इज़ गुड। ROE की बात करें तो 14%, विच इज़ ऑल्सो गुड। फेस वैल्यू ₹1 के आसपास, तो ये भी एक अच्छा संकेत था कंपनी के लिए। आगे चलते हैं हम दोस्तों, यहाँ पे आपको नीचे बात कर लेते हैं थोड़ा। इस सेगमेंट की जितनी भी सारी कंपनियाँ हैं, जैसे ऑटो एंसिलरीज जो भी इंडस्ट्री है, उस सेगमेंट की सारी कंपनियों की अगर आप बात कर लेते हो तो उनका जो मेडन पी है वो 30 के आसपास निकल के आता है। लेकिन जो अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड का ऑलमोस्ट 20.5 का पी निकल के आता है। तो अभी ऑलमोस्ट यहाँ से 10 के पी के आसपास कंपनी ऊपर जाएगी, तब अपने सेगमेंट में ये कंपनी फिट बैठेगी। तो यहाँ से पी रेशियो भी बहुत ज़्यादा कंपनी का हाई नहीं है। ये कंपनी का जो है पी रेशियो लो है। इससे ये हमको पता चलता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है और कंपनी अपने वैल्यूएशन से भी नीचे है। आगे चलते हैं हम दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेते हैं। सितंबर क्वार्टर में अगर देखते हो तो यहाँ पे किसी भी क्वार्टर में कंपनी का हाईएस्ट एवर सेल्स है। अगर आप यहाँ से सितंबर वाले 2023 वाले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो यहाँ इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट को। तो ये कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर यहाँ देखोगे 226 करोड़ था लास्ट ईयर सितंबर में, यहाँ पे 241 करोड़ के आसपास हो गया। अर्निंग पर शेयर भी यहाँ से इंक्रीज हुआ है। आगे चलते हैं हम दोस्तों, P&L स्टेटमेंट की बात कर ले। TTM में अगर जाते हो तो सेल्स का नंबर जो हाईएस्ट एवर है। कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हो तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अगर देखोगे तो ये जो लास्ट ईयर से है वो आगे निकल के आता हुआ दिख रहा है। आगे हम ये अर्निंग पर शेयर की बात कर लिया है तो ऑलमोस्ट 54 के पास अर्निंग पर शेयर है। बैलेंस शीट में चलते हैं दोस्तों, रिजर्व की बात कर लेंगे तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट जब से कंपनी 2013 से अगर जब से डाटा अवेलेबल है तब से कंपनी के पास रिजर्व जो है 7,218 करोड़ का हाईएस्ट एवर रिजर्व है। कंपनी की बोरोइंग की बात कर लिया है तो 334 करोड़ के आसपास है। तो बहुत ज़्यादा कंपनी पे डेट नहीं है। 334 करोड़ में से ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। फिक्स असेट की बात कर लिया तो 3,527 करोड़ के आसपास कंपनी का फिक्स असेट है। 631 करोड़ के आसपास कंपनी का CWIP है। तो फिक्स असेट भी हाईएस्ट एवर मान सकते हो। CWIP भी ठीक ठाक है कंपनी का।
इन्वेस्टमेंट अगर देखते हो तो हाईएस्ट एवर है 2,222 करोड़ के आसपास। आगे चलते हैं हम दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यहाँ पे ये भी हाईएस्ट एवर नंबर निकल के आता हुआ दिख रहा है। तो ये एक गुड संकेत है कंपनी के। आगे चलते हैं हम इसमें बात करते हैं, जो आरओसी की बात कर लेते हैं। तो 2024 में 19%, 23 में 20% के आसपास है, 22 में 16, यहाँ पे 22, 23। तो इस तरह से कंपनी का आरओसी है जो बहुत अच्छा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं तो जो प्रमोटर्स का होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट जो मेंटेन करके रखा है सितंबर वाले क्वार्टर के हिसाब से। अभी दिसंबर वाले क्वार्टर में देखते हो तो सेम एज इट इज है। एफआईआई ने थोड़ा सा स्टेक कम किया है, ऑलमोस्ट 0.50% के आसपास। डीआईआई ने भी ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम जितना एफआईआई ने किया है उतना डीआईआई ने किया है। और पब्लिक के पास थोड़ा माल ज़्यादा चला गया, ऑलमोस्ट 1% के आसपास। तो यहाँ पे अगर देखते हो तो एफआईआई प्लस डीआईआई प्लस प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट 69% के आसपास है। तो 17 एंड अबव के अगर बात कर लोगे तो कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग जिनकी भी होती है तो अच्छी मानी जाती है। आगे चलते हैं हम दोस्तों, टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे चलते हैं। टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या कहता है, तो यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे अगर जाते हो तो देखिए कंपनी एक शानदार यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न बनाई। अगर इसको आप देखोगे ध्यान से तो जो इसका वाला डेप्थ है, जो पहला वाला जो कप का ये डेप्थ है, मैक्सिमम डेप्थ, वो इसके डेप्थ से अधिक है। तो इसको हम हैंडल मान सकते हैं। तो हैंडल बनाई कंपनी ने, ब्रेकआउट दिया और कंपनी का जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट अचीव करके कंपनी वहाँ से फिर से दोबारा नीचे की तरफ आ गई। अब देखिए मैंने आपको बिजनेस के बारे में बता ही दिया, फाइनेंशियल देख ही लिए। कंपनी के बिजनेस फाइनेंशियल में कोई बदलाव नहीं आया। तो कंपनी का इतना शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 42% टॉप से क्यों डाउन आ गया? बिकॉज दोस्तों अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो ये शेयर प्राइस है ऑलमोस्ट जब से ये ये लेवल ब्रेक हुआ तो ऑलमोस्ट कितने दिन में अगर आप देखोगे तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये टॉप जो है ये ऑलमोस्ट आपको 2 महीने में ये जो टॉप लग गया। तो 2 महीने में 75% के आसपास कंपनी का जो था वो गेन जाता हुआ दिख रहा था। तो अगर 2 महीने में 75% गई ऊपर कंपनी में तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ही कंपनी में जो प्राइस है वो नीचे आया। बट अभी क्या सिनेरियो है, अभी दोस्तों देखिए जो सेम लेवल पे जहाँ पे कंपनी ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, यहाँ से ऊपर चलना चालू की, वहाँ पे कंपनी सेम लेवल पे आके ट्रेड कर रही है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक शानदार रिवर्सल कैंडल भी बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ रिवर्सल कैंडल भी आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम बात कर लेते हैं जब ये कंपनी यहाँ से चलना चालू करेगी तो ऑलमोस्ट कहाँ तक जाएगी? तो दोस्तों जो यहाँ से कंपनी चालू करेगी, बिकॉज कंपनी के बिजनेस फाइनेंशियल में कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस प्रॉफिट बुकिंग की वजह से कंपनी नीचे आई है। जब ये कंपनी यहाँ से चलना चालू करेगी तो जो इसका लाइफ टाइम है हाई है वहाँ तक तो जाएगी ही, लेकिन उससे ऊपर जाते हुए भी दिख सकती है। बिकॉज कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है और जो कंपनी का बिजनेस का फ्यूचर ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है आने वाले समय। बिकॉज जो नंबर ऑफ ईवी व्हीकल हैं उनके डिमांड ज़्यादा होंगे, तो जो बैटरी जो कंपनी बनाती है जो ऑटोमोबाइल फील्ड में, तो उसके भी डिमांड ज़्यादा होंगे। तो जैसे बिजनेस ग्रो होगा कंपनी भी वैसे ही ग्रो होगी। तो ये बहुत जल्दी आपको ये टारगेट अचीव होते हुए दिख सकता है। और सबसे 2-4 चीज़ें और भी हैं इसके साथ। मार्केट में जो अभी तक पैनिक सेलिंग का माहौल था उसका भी एक रीज़न है कि यहाँ पे कंपनी ने का जो डाउनफॉल जो है थोड़ा बहुत होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन सब मार्केट में रिवर्सल ट्रेंड चालू हो रहा है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी अगर रिवर्सल लेती है, अगर इस वाले लेवल की अगर बात कर ली जाए 970 के नीचे नहीं तोड़ती और यहाँ से ऊपर यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद अगर ऊपर जाती है कंपनी तो अगेन फिर अपने लाइफ टाइम हाई है उसको तोड़ के ऊपर ट्रेड करती हुई दिखाई दे सकती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। ऐसे ही आपको मैं वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।